जो सीने में जलन है वो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। जो हार्ट बर्न है वो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। खट्टा खट्टा पानी गले में आ जाना, सीने में जलन हो जाना, कभी वॉमिटिंग हो जाना, ये हार्ट बर्न के साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। आज मैं हार्ट बर्न का जो ट्रीटमेंट है इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो-लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। नाउ जब भी आपको सीने में जलन होती है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? सबसे पहले आते हैं डाइटरी फैक्टर्स, यानी आपकी खाने पीने की जो आदत है, खाने पीने की जो हैबिट्स हैं, आपका जो खाना है उसमें क्या परिवर्तन चाहिए। उन चीजों को पहचानिए जो सीने में जलन लेके आती हैं। अगर आप फ्राइड फूड खाते हैं, फैटी फूड्स खाते हैं, आपको समोसे, पकौड़ी, कचौड़ी, आलू बंडे इनको खाने की आदत है, तो आपको सीने में जलन की अगर प्रॉब्लम है तो ये एक्सेसरबेट होगी, ये बार-बार होगी और ज्यादा होगी। नंबर 2, अगर आपको चॉकलेट खाने की आदत है तो चॉकलेट सीने में जलन की जो प्रॉब्लम है उसको बढ़ा सकती है, एक्सेसरबेट कर सकती है। अगर आपको रोज कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत है, कि रोज कोल्ड ड्रिंक पीते हैं 2-3 कैंपा कोला, कोका कोला, पेप्सी, अगर आप ये इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो आपको सीने में जलन अगर है तो उसके बढ़ने की संभावना है। अगर आपको कैफीन ज्यादा लेने की आदत है, यानी आप दिन में 4 कॉफी पीते हैं, चाय भी ज्यादा पीते हैं, तो अल्टीमेटली अगर सीने में जलन है तो इसके बढ़ने की संभावना है। अगर आप रोज अल्कोहल लेते हैं, ठीक मात्रा में लेते हैं, वो आपके एसिड रिफ्लक्स और सीने में जलन इसकी प्रॉब्लम को बढ़ाएगी। या बहुत खट्टी चीजें आप खाते हैं, इवन फ्रूट्स जैसे सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, जैसे आप संतरे, मौसमी, ये भी आपकी सीने की जलन को बढ़ा सकती हैं। तो ये जो पूरे के पूरे आइटम्स हैं जो आपकी सीने की जलन को बढ़ा सकती हैं, आपके हार्ट बर्न को बढ़ा सकती हैं, इनको पहचानना है, इनको कम करना है, और फिर भी नहीं काम चलता है कि उनको अलग करना है। अगर आप डाइट में इतना परिवर्तन करेंगे तो इससे ही काफी फर्क आ जाएगा। तो इसलिए लिस्ट को ठीक से पहचानिए एंड इसको फॉलो करिए। नाउ लुक एट द लाइफस्टाइल फैक्टर्स। अगर आपको आदत है कि आप लेट डिनर लेते हैं, आप रात में 12 बजे खाते हैं, तुरंत ही सो जाते हैं, तो एसिड प्रेशर के चलते ऊपर की तरफ, खाना प्रेशर के चलते ऊपर की तरफ आएगा, ये रिगर्जिटेशन होगा। तो अगर आप लेट डिनर लेते हैं तो सीने में जलन या हार्ट बर्न की प्रॉब्लम आपको परेशान होगी, करेगी। इस आदत को चेंज करिए। आपको रात का जो खाना है आपके सोने से 3 घंटे पहले खत्म होना चाहिए। नंबर 2, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम है तब आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए रात में खाना खाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट आपको जरूर टहलना चाहिए। नंबर 3, अगर आपका वेट ज्यादा है, ऊपर से आपका पेट बड़ा है, तोंद निकली है, ये आपको प्रॉब्लम है, इसलिए आपको एक्सरसाइज करके, डाइट को रिड्यूस करके आपको अपने तोंद से छुटकारा पाने की जरूरत है। इन अगर आप अपने डाइट में बहुत सारा ट्रिगर फूड्स लेते हैं, आपको आदत है कि बहुत सारी मिठाइयां, ऑयली फूड खाने की आदत है, वो आपको सीने में जलन लेके आएगा। या आप खाना सिर्फ 1 या 2 बार खाते हैं, लेकिन एक बार खाते हैं तो लार्ज अमाउंट मील लेते हैं। जो लार्ज अमाउंट मील लेते हैं वो यहां पर वॉल्यूम बढ़ाता है, फिर प्रेशर देता है, वो प्रेशर ऊपर की तरफ आता है तो खट्टा पानी वो सब ऊपर आता है। तो इसलिए उसको आपको रिड्यूस करने की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि आपको दिन भर में 5 स्मॉल अमाउंट मील लेने की जरूरत है, वो 3 बड़े बड़े मील लेने की जरूरत नहीं है। तो लेट डिनर मत करिए, रात में खाने के बाद 15 मिनट जरूर टहलिए। अगर तोंद बड़ी हुई है तो उसको कम करिए, ट्रिगर फूड्स को बचाइए। इन जो बड़े बड़े मील्स की बजाय में 5-6 स्मॉल अमाउंट मील लेने की जरूरत है। नो, अगर आपने डाइट में चेंज की, आपने अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तन किया, इससे आपकी जो सीने में जलन की प्रॉब्लम है या एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है ठीक हो गई, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं हुई तो फिर आपको दवाइयों की जरूरत है। अगर दवाइयों की जरूरत है तो बहुत अलग अलग कैटेगरीज की बहुत सारी दवाइयां आती हैं। कुछ आपके जो सिम्टम्स हैं उनको इमीडिएट ठीक करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो टाइम लेती हैं, लेकिन शायद खाने की नली में अगर कुछ डैमेज हुआ तो उसको हील करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ना बहुत सारी जो दवाइयां हैं वो मार्केट में ओटीसी अवेलेबल होती हैं, यानी आप जाएं मेडिकल स्टोर और आप उनसे बात करके, आप जो ना उसका प्रोप्राइटर से बात करके उन्हें खरीद सकते हैं। आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है। इनको कहते हैं ओटीसी मेडिसिन, उन्हें आप यूज कर सकते हैं। ना अगर हम ओटीसी मेडिसिन को देखें तो सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज की जाती है और आपको करना चाहिए वो है एंटासिड्स। जो एंटासिड्स हैं वो अलग अलग नाम से आते हैं, उनके कंपोजिशन डिफर करते हैं। जैसे ही आप एंटासिड लेते हैं, आपकी जो खाने की नली है, एसिड है, उसको ये इमीडिएटली न्यूट्रलाइज कर देते हैं।
और इमीडिएटली न्यूट्रलाइज करते हैं तो आपको जो आराम है वो 2 से 5 मिनट में आ जाता है कि आपने एंटासिड पिया, विद इन 2 टू 5 मिनट्स आपके जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाते हैं। लेकिन जितनी भी इस तरह की चीजें जो एंटासिड हैं वो सिम्टम्स को तो ठीक करती हैं, लेकिन अंडरलाइन जो प्रॉब्लम है उसमें ये कुछ नहीं कर पाती हैं। इसलिए एंटासिड यूज करने की जरूरत है, लेकिन ये परमानेंट रिलीफ के लिए इनको बैंक अपॉन नहीं किया जा सकता। नंबर 2 पर आते हैं H2 ब्लॉकर्स। H2 ब्लॉकर बहुत सारे नामों से आते हैं, रेनिटिडीन के नाम से आते हैं, फेमोटिडीन के नाम से आते हैं, निजाटिडीन के नाम से आते हैं। ये जो मेडिसिन हैं इनका काम है कि एसिड बनने की जो प्रोसेस है उसको बंद करें, लेकिन ये बंद करने की जो प्रोसेस है ये कमजोरी से कर पाते हैं। दे आर वीक एजेंट्स, इन उसको सप्रेस करते हैं लेकिन बहुत तेजी से सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन जो H2 ब्लॉकर्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। H2 ब्लॉकर बहुत सेफ माने जाते हैं। तो सेकंड जो स्टेप पे जो दवाइयां हैं जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए वो है H2 ब्लॉकर। तो नंबर पहले आया एंटासिड, नंबर 2 पर आया H2 ब्लॉकर। नंबर 3 पर आते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये बहुत सारे नाम से आते हैं, ओमेप्रोजाल, पेंटोप्रोजाल, एस ओमेप्रोजाल, रेबेप्रोजाल, ना बहुत सारे नामों से आती हैं ये, जिनके पीछे जोल नाम से लगा होता है। जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ये जो इसके पहले जो मैंने आपसे बात की H2 ब्लॉकर्स, उनकी तुलना में ये कई गुना ज्यादा प्रभावी होते हैं और ये इतने इफेक्टिव होते हैं कि अगर खाने की नली में कोई डैमेज है, छाले हैं, उनको सबको हील करने की ताकत रखते हैं। सबसे ज्यादा दुनिया में एसिड रिफ्लक्स, सीने में जलन, उसके लिए कोई मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है तो वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, चाहे वो ओमेप्रोजाल हो, चाहे एस ओमेप्रोजाल हो, चाहे पेंटोप्रोजाल हो, चाहे रेबेप्रोजाल हो, चाहे लेंसेप्रोजाल हो। दीज आर कॉमन मेडिसिन जो यूज की जाती हैं। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर आती है वो है बैक्लोफेन। ये बिल्कुल अलग कैटेगरी की मेडिसिन है। ये एक्चुअली स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट की कैटेगरी में आती है। ये अक्सर करके हिचकियों के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसे इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो खाने की जो नली का नीचे का जो स्फिंक्टर है उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया जा सके। अगर ऐसा होगा तो जो रिगर्जिटेशन है वो रिगर्जिटेशन कम हो जाएगा। लेकिन ये जो मेडिसिन है ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से मिलेगी, ये ओटीसी अवेलेबल नहीं होती है। नो, ये जो मेडिसिन हैं जो मैंने आपके सामने रखी कि ओटीसी में आपको एंटासिड मिल जाएंगी, उससे काम नहीं चला तो डॉक्टर को बात करिए, H2 ब्लॉकर लेने की जरूरत पड़ेगी। उससे काम नहीं चलता है डॉक्टर को बात करिए, आपको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लेने की जरूरत पड़ेगी और साथ में कभी कभी बैक्लोफेन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने डाइटरी चेंज किए, आपने लाइफस्टाइल ठीक की, आपने मेडिसिन इस्तेमाल की, इससे आपके सभी अगर सिम्टम्स चले जाते हैं आपकी समस्या खत्म है। इनके बावजूद भी अगर आपके सिम्टम्स नहीं जाते हैं, इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ आपको सर्जन की मदद लेने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कि ये प्रॉब्लम अकेली मेडिसिन से नहीं जाएगी। जो सर्जरी की जाती है, द मोस्ट कॉमन सर्जरी इज निशान फंडोप्लाइकेशन। जो निशान फंडोप्लाइकेशन है वो ओपन सर्जरी हो सकती है, वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। इसमें वास्तव में खाने की जो थैली है उसका जो ऊपर का पोर्शन है जिसे फंडस कहते हैं, उसको खाने की नली के नीचे के एरिया में चारों तरफ रैप कर दिया जाता है। इसे कहते हैं निशान फंडोप्लाइकेशन, ताकि जो खाने की थैली में एसिड है और जो लिक्विड फूड है वो ऊपर की तरफ खाने की नली में ना आ पाए और जो रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। कभी कभी कुछ और डिवाइसेस इंप्लांट की जाती हैं, जैसे लिंक्स डिवाइस जो है इंप्लांट की जाती है, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। इस तरह की जो डिवाइस होती है वो खाने की नली का जो स्फिंक्टर है उस स्फिंक्टर को बंद करने की ताकत रखती है। ना ये जो है अगर बंद करके रखेगी तो जो एसिड ऊपर की तरफ आता है या जो ऊपर की तरफ आपको खाना आ जाता है वो नहीं आ पाएगा। तो इसलिए अगर आपको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है तो आपको डाइटरी फैक्टर ठीक करने की जरूरत है, आपको अपनी लाइफस्टाइल ठीक करने की जरूरत है, आपको मेडिसिन का रिक्वायरमेंट है, उससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आपको सर्जन को दिखाने की जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप अगर ध्यान देंगे तो हार्ट बर्न प्रिवेंट होगा। जैसे खाना खाने के बाद अगर आप आगे झुक के काम करते हैं उसे शायद बंद करिए। जो अल्कोहल है जैसे मैंने कहा उसको वास्तव में लिमिट करिए। जो ट्रिगर फूड है उनको वास्तव में नीचे करिए। इन खाना खाने के बाद कम से कम आधे घंटे जरूर टहलिए। रात में सोते समय इस तरह का पिलो यूज करिए, है ना, जो पिलो है आपके चेस्ट एंड हेड को ऊपर करके रखता है और एलिवेट करेगा, तो बार बार जो खाने की थैली से एसिड है आपके गले में नहीं आएगा।
स्मोकिंग करते हैं बंद करिए, स्ट्रेस ज्यादा रहती है उसको ठीक करिए, और अगर आप मोटे हैं एक्सरसाइज करिए और किसी तरह वेट अपना कम करिए। तो जो एसिड रिफ्लक्स को ट्रीट कैसे किया जाता है, जो सीने में जलन है उसको ठीक कैसे किया जाता है, तो एसिड रिफ्लक्स आप कैसे मैनेज करते हैं वो आपने सुना। आप अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए, आप अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान दीजिए, आप मेडिसिन पर ध्यान दीजिए, डॉक्टर से बात करिए, और फिर भी ठीक नहीं होता है तो शायद आपको सर्जन की जरूरत है। तो एसिड रिफ्लक्स को ट्रीट कैसे किया जाता है उसको समझने में अगर वीडियो ने आपको हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।